फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट मुकेश सिन्हा। फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो अंडर ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट होकर अनएम्प्लॉयड हैं और कुछ करना चाहते हैं। नहीं भी करना चाहते हैं तो करने का ताकत रखिए और करने की सोच रखिए। तो सबसे बड़ा आज के डेट में जो एक स्कोप मुझे दिखता है आपके काम का, और वो है हॉस्पिटैलिटी वर्ल्ड में। हॉस्पिटैलिटी वर्ल्ड से मेरा मतलब है इन द हॉस्पिटल्स। आजकल कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके फ्रंट लाइन में आपका स्कोप है। आपका स्कोप है होटल्स में, रिजॉर्ट्स में, राइट। और आपका आपका स्कोप है ऐसी जगह पे जहाँ पे कस्टमर डीलिंग हो, डायरेक्ट कस्टमर डीलिंग हो। जैसे आजकल बैंक्स में भी, इंश्योरेंस सेक्टर्स में भी, हर जगह इस सब को मिला के हम एक हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के बारे में बात करते हैं, हॉस्पिटैलिटी वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं, राइट। वहाँ पे क्या ज़रूरत है आपकी पर्सनालिटी में, आपकी पर्सनालिटी से, आपके अपीयरेंस से, आपके ड्रेसिंग सेंस से, आपके हेयर स्टाइल से, आपके मैनरिज्म से, आपके बोलने चालने, हर तरह से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी पे आज मैं बात करने वाला हूँ कि इन द वर्ल्ड ऑफ हॉस्पिटैलिटी किस तरह से आपके लिए एक जॉब का रास्ता निकल रहा है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना, और उसके लिए ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल का होना। कम्युनिकेशन स्किल बहुत छोटा नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं कि आराम से बातचीत कर लिया हो गया कम्युनिकेशन। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप में कम्युनिकेशन का अर्थ ये हुआ कि आप जिससे बात करने जा रहे हैं उसको आप किस तरह सेटिस्फाई कर रहे हैं अपनी बातों से, और क्या बात कर रहे हैं आप, किस तरह से बात करके आप उसको अपने इंस्टीट्यूशंस के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं और पॉजिटिव आउटकम के साथ। तो इसके लिए मैं 9 C's पे बात करने वाला हूँ। 9 C's में सबसे पहला आता है कॉन्फिडेंस, फिर आता है कॉन्साइज, कम्युनिकेशन होना चाहिए कॉन्साइज, फिर आता है कॉन्सिडरेट, फिर आता है क्लैरिटी, फिर आता है कॉन्क्रीट, फिर आता है कटसी, फिर आता है कंप्लीट, और फिर आता है करेक्ट और केयरफुल। ये 9 C's के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 2 लाइन बोलूँगा फ्रेंड्स, आप ध्यान से सुनेंगे। पहला है आपके अंदर आत्मविश्वास का होना। आत्मविश्वास तभी आएगा जब आपने कंटेंट को अच्छी तरह समझ लिया है, अपने विषय वस्तु को अच्छी तरह समझ लिया है, तभी आप बात कर पाएंगे। दूसरा ये है कि आपको कॉन्साइज बोलना है, कम समय लेके कम शब्दों में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बातों को अपने कस्टमर को आप बताएं, उसका कम समय ले, राइट। उसके बाद आता है कॉन्सिडरेट। कॉन्सिडरेट मतलब समझने लायक बातों को बोलिए, ऐसी उठपटांग बातें मत बोलिए जो उसके सर के ऊपर से निकल जाए। उसके लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज उसको, जिस लैंग्वेज को वो एक्सेप्ट कर ले, उस लैंग्वेज में आप बात कीजिए, क्लैरिटी के साथ बात कीजिए। आपके वॉइस में क्लैरिटी होना चाहिए, आपके वे ऑफ प्रेजेंटेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए, और क्लैरिटी होनी चाहिए अपने विषय वस्तु को अच्छी तरह रखने में। और जो भी बात आप बोलें अपने इंस्टीट्यूशंस, अपने बिजनेस के बारे में, वो सही चीज़ बोलें, करेक्ट इन्फॉर्मेशंस दें। हर आदमी को उलझा के आप नहीं रह सकते हैं, स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न होगा। स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न में निगेटिव आउटकम निकल के आता है। इसीलिए आपको करेक्ट बातों को बताना होगा विथ ए कटसी। कटसी के साथ बात कीजिए, हम्बलनेस लाइए, राइट। और हम्बलनेस के साथ है कि आप अपनी भाषा में हम्बलनेस लाइए। ऐसे शब्दों का चयन कीजिए जिससे आपके अंदर एक कटसी, एक शांत गेस्चर और एक कटसीनेस, ऐसा चीज़ होना चाहिए जो अगले को पसंद आए। ऊंची आवाज़ में ऐसे शब्दों का चले हटिए, इस तरह की बातें नहीं करनी है आपको, राइट। कटसी बहुत ज़रूरी है। और जब भी बात करें कंप्लीट करें, जो कंटेंट आपको बताना है उनको, वो आधा अधूरा मत छोड़ें। उसमें कुछ अच्छी बातें भी होंगी, कुछ बुरी बातें। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीटली अच्छा ही होता है, उसमें कुछ बुराइयां भी होती हैं।
तो उन बुराइयों का उसका जो ग्रे पार्ट है उसको भी आप रखिए कि सर ऐसा होने से ऐसा हो सकता है, ये चीज़ हम आपको नहीं दे पाएंगे, यहाँ आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, ये सब बताएं। और उसको साथ आप करेक्ट बातों को बताइए, अनप्लीजेंट स्टोरीज जो है आपके पास उसको भी रखिए। और लास्ट में है बी केयरफुल, केयरफुल हो जाइए, केयर लीजिए और केयरफुल होइए कि आप चूँकि फ्रंट लाइन में काम कर रहे हो तो आपका पूरे इंस्टीट्यूशंस का जो गुडविल है वो आप ही पे डिपेंड है, तो आपको इसके लिए केयरफुल होना चाहिए। मेरा आज का सब्जेक्ट यही रहा कि कहीं भी आप काम करें, हॉस्पिटैलिटी वर्ल्ड बहुत बड़ा है फ्रेंड्स, इसको जानने समझने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा दिन अनएम्प्लॉयड रहने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको चाहिए, समराइज़ कर देता हूँ, कॉन्फिडेंस चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, केयरफुलनेस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, कंसाइज चाहिए और करेक्ट चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।